हाउ टू रीड अ पिक्चर, कोई भी पिक्चर, हाउ टू रीड इट। रीड करने के लिए आपको पढ़ना आना बहुत जरूरी है। So, to read a picture, you should know how to write a picture. ये समझेंगे आज हम। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। एक पिक्चर को किस तरह से समझा जाए, एक पिक्चर को किस तरह से रीड करा जाए। अब इसके भी दो तरीके हैं। एक तो बंदा है जो लिख देता है, मतलब लिख दिया, एक नाम लिख दिया, ABCD लिख दी, सेंटेंस बना लिए। और एक बंदा है वो जो लिखता है ना, वो कला बन जाती है, वो एक कहानी बन जाती है और आप उसको पढ़ना चाहते हो। एक हुआ लिखना और एक हुआ क्रिएटिवली लिखना। ऐसे लिखना कि आप उसको पढ़ना चाहो, आप उसके अंदर खो जाते हो, आप उसको अपना मान लेते हो, आप उसको जीते हो। उसको कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। और जो बाकी लिख रहे हैं ना, वो सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं। तो इसी तरह से फोटोग्राफी में एक बंदा है जो एक फोटो ले लेता है, मतलब फोटो ले ली, आ गई, जो भी दिखा खींच लिया। और एक बंदा है वो फोटो लेता है और उसके अंदर आत्मा होती है, उसके अंदर एक स्टोरी होती है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। आप हजारों पिक्चरें देख रहे होते हो और आकर उस पिक्चर के ऊपर रुकते हो। जो पहले लोग हैं वो सिर्फ फोटो खींचते हैं और वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो दूसरे वाले लोग हैं वो फोटो में जान डालते हैं, आत्मा डालते हैं, सोल डालते हैं। वो उस फोटो को फोटो से ऊपर ले जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट है, सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट है, लेकिन उन 26 अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशंस को मिला मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं और उन वर्ड्स की कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हम गाथाएं लिख देते हैं। एक बंदा शेक्सपियर बन जाता है जो इतनी सारी कहानियां लिख देता है उन 26 अल्फ़ाबेट से। और दूसरी तरफ एक बंदा है जो 26 अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर एक ढंग की लीव एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकता है। फोटोग्राफी में हमें पिक्चर को क्रिएट करने के लिए या टू राइट अ पिक्चर वी हैव सर्टेन अल्फ़ाबेट्स या रूल्स कह लो उनको। वो रूल्स मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक वो रूल हैं जो कांस्टेंट हैं और एक जो रूल्स हैं वो हैं वेरिएबल्स। एक पिक्चर को बनाने के लिए जो कांस्टेंट रूल्स हैं वो सिर्फ आपका एक्सपोजर है, आपका कॉम्पोजिशन है, पिक्चर में शार्पनेस है या नहीं है, पिक्चर फोकस्ड है या नहीं है। ये हर पिक्चर में हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ काम करते हैं कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो उस फोटो को फोटो से ऊपर ले जाते हैं, जो वो फोटो सबसे अलग हो जाती है। और वो वेरिएबल्स हैं मूड, स्टोरी, इमोशंस, क्या कॉन्टेक्स्ट है और आपका क्या एक्सपीरियंस है। ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते। अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से एक पिक्चर में मूड डालने की कोशिश करते हैं, अलग अलग लोग पिक्चर में अलग तरह की स्टोरी डालते हैं, अलग अलग लोग पिक्चर में डिफरेंट तरह की टोन्स यूज़ करते हैं। और यही वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस फोटो को फोटो से ऊपर बनाती है। पिक्चर इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। उन दोनों को अलग अलग मात्रा में मिलाया जाता है एंड दिस इज़ हाउ यू राइट अ पिक्चर। तो अगर मैं कहूँ कि फोटो को पढ़ना, उसका जो मूल मंत्र है वो है आपका स्किल कि आप फोटो कैसे क्रिएट करते हो। इफ़ यू नो हाउ टू राइट अ फोटो देन ओनली यू कैन रीड अ फोटो। फिर वो किसी की भी पिक्चर हो, कैसी भी पिक्चर हो, किसी भी भाषा में लिखी गई हो, यानी कि चाहे वो लैंडस्केप है, चाहे वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, चाहे वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी है। अलग अलग लोग एक ही पिक्चर को अपनी तरह से पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? रूल्स तो वही हैं, कांस्टेंट्स तो वही हैं, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो बदल जाते हैं और उसी से मायना बदल जाता है जब किसी पिक्चर को आप पढ़ने की कोशिश करते हो। समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। पिक्चर सिर्फ एक मीडियम है
जो आपकी भावनाओं को, जो आपके इमोशंस को, जो आपकी फीलिंग्स को आपके दर्शकों तक पहुंचाता है। लेकिन जो दर्शक है, जो उसे पढ़ रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसने क्या सोचा है, वो कहाँ पे पैदा हुआ, वो कहाँ पे पला बड़ा है, क्या उसकी सोशल बैकग्राउंड है, कैसे उसकी ज़िंदगी बीती, उसने ज़िंदगी में क्या देखा, उसकी उम्र कितनी है, उसके ऊपर वो आपकी पिक्चर के ऊपर रिएक्ट करेंगे या उससे अटैच होंगे या उससे डिटैच होंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक बंदा है, उसे गज़लें बहुत पसंद है, वो गज़ल बड़ी अच्छी है, बड़ा कोई सिंगर है, उसने गाई है वो गज़ल, लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसे गज़ल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गज़ल तो वही रही, लेकिन चॉइस किसकी बदली? जो उसको सुन रहा है, जो उसको ग्रहण कर रहा है, वो इसलिए बदली। मे बी जिसको गज़लें पसंद हैं उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी दुख भरी चीज़ें हुई हैं जिससे वो अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को रिलेट कर पा रहा है उन गज़लों से। और जो दूसरा बंदा है जो गज़लें पसंद नहीं करता है, मे बी वो रॉक म्यूज़िक पसंद करता है, वो पॉप म्यूज़िक पसंद करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उस तरह की है। उस गज़ल में, उस पॉप म्यूज़िक में, उस रॉक म्यूज़िक में कुछ नहीं बदला, बदला उसमें जो उसको सुन रहा है, जो उसका श्रोता है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से कहें कि एक पिक्चर को जो पढ़ रहा है, द पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू रीड अ फोटो or any art form will decide his opinion और her opinion कि उसने ज़िंदगी में देखा क्या है और ज़िंदगी को जिया कैसे है और अभी के मौके पर इस वक्त उसकी क्या सोच है। लोग उन चीज़ों से कनेक्ट होते हैं जिन चीज़ों से वो रिलेट करते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ देखा था, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा सनसेट देखा था, मैंने ऐसी मूवी देखी थी, मैंने ऐसे टोन्स देखे थे, तो वो उस पिक्चर से रिलेट करते हैं, उस पिक्चर से जुड़ जाते हैं। इमोशंस कनेक्ट करते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म को उसके दर्शकों से जो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा फोटोग्राफर, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा पोएट, एक अच्छा पेंटर कौन है? वो है जो लोगों के इमोशंस को, अपने इमोशंस को अपने आर्ट वर्क में ला पाता है और उसे दिखा पाता है। वही उन लोगों से कनेक्ट हो पाता है, उन लोगों को अपने काम से जोड़ पाता है। जो पढ़ने का और लिखने का कॉम्बिनेशन है, वही काम करेगा आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। जब आप एक ऐसी तस्वीर ले पाओगे जो लोगों से कनेक्ट हो रही है, तब आप उसको पढ़ भी पाओगे, क्योंकि जब आप अपने काम को किसी से कनेक्ट करवा पाते हो तो आप वो सारे रूल्स, वो सारे अल्फ़ाबेट्स, वो सारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को जानते हो, समझते हो और आपको पता है कि एक आर्ट किस तरह से फॉर्म होती है। आप सिर्फ फोटो नहीं खींच रहे होते, आप उन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस आर्ट फॉर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं और हम अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं कि यार ये क्या पिक्चर खींची है, इस पिक्चर में क्या है, ये एक बंदा ही तो खड़ा है यहाँ पर, क्या हो रहा है इसमें, ये ब्लैक एंड वाइट क्यों खींची है, ये क्या है इसमें, ऐसी पिक्चर तो मैं भी खींच लूँगा। लेकिन अगर आप पिक्चर लिखना जानते हो तो आपको पता चलेगा कि उस आर्टिस्ट ने, जिसने वो काम करा है, वो क्यों करा है, उसका मतलब क्या है और वो किस लिए वो लाइनों को यूज़ करा है, किस लिए उसने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ली है, किस लिए उसने अपना सब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है या राइट में रखा है। फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आपको समझ में आएगा कि टोन्स क्या होती हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये हमारे अंदर कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली इफ़ेक्ट करता है जब हमें कोई पिक्चर पसंद आती है। जब हम किसी पिक्चर को देखकर बोलते हैं कि यार ये क्या पिक्चर है, और खटाक से वो लाइक वाला बटन दबा देते हैं, खटाक से हम वो शेयर वाला बटन दबा देते हैं। वो क्यों हो रहा है, ये जानना है। कॉन्सेंट्रेट ऑन राइटिंग अ पिक्चर, ऑटोमेटिकली यू विल लर्न हाउ टू रीड अ पिक्चर। आप उल्टा नहीं चल सकते कि पहले मैं रीड करूंगा फिर राइट करूंगा। नहीं, आप रीड तभी कर पाओगे जब आप लिखना सीखोगे।
और अगर आप ये नहीं कर पाए तो भैया आप रहोगे अनपढ़, और अनपढ़ बंदा अंगूठा छाप ही रहता है। मिलते हैं फिर हम अगले किसी और वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाओ भाई जाओ।